नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ ये पाठ है, जिसमें उन्होंने बाढ़ की विभीषिका का, उसकी भयानकता का वर्णन किया है। कैसे बाढ़ के पीड़ित लोग कितनी परेशानियों का सामना करते हैं, वो सब कुछ उन्होंने बताया है। शुरुआत करते हैं वो अपने इलाके के बारे में बताकर कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते थे। देखिए, लेखक का जो गांव था वो ऊंचाई पर था, समतल जगह पर था। वहाँ पर किसी भी नदी का बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता था। जब बाढ़ आती थी इन चारों नदियों में, तो लोग उनके गाँव में आकर पनाह लेते थे। वैसे भी सावन और भाद्रपद का जो महीना होता है, बारिश का महीना होता है, ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस और बकरियों के हजारों झुंड लोग देखते थे। तो बाढ़ की विभीषिका का, उसकी भयानकता का अंदाज़ा लगा देते हैं। जब ट्रेन से गुजरते हैं और खिड़की से वो देखते हैं काफ़ी पालतू पशु एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो वो अंदाज़ा लगाते हैं यात्री कि हाँ, इस इलाके में बाढ़ आई है। लोगों ने अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ दिया है, क्योंकि लोग तो किसी न किसी तरह तैर कर, नाव से या फिर सरकार की सहायता से बच जाते हैं, लेकिन पशु कैसे बचें? इसलिए वो अपने पशुओं को खोल देते हैं और पशु स्वतः ही ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। पर्वतीय क्षेत्र में यानी सपाट जगह में पैदा होने के कारण उनके गांव में कभी बाढ़ नहीं आई, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस कारण लेखक को तैरना नहीं आता था। लेखक को तैरना क्यों नहीं आता था? क्योंकि जो लोग बाढ़ के इलाके में रहते थे, जहाँ पर बाढ़ आती थी हर वर्ष, तो वहाँ के लोग, बच्चे हमेशा बाढ़ से बचने के तरीके ढूंढते थे, तो सबसे पहले वो तैरना सीखते थे। लेकिन लेखक के इलाके में बाढ़ नहीं आती थी, इसलिए उसको तैरना नहीं आता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से, बेशक उनके यहाँ बाढ़ नहीं आती थी, 10 वर्ष की उम्र से ही वो बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते रहे, लोगों को सहायता जरूर करते रहे। और लिखने की बात रही, इस हाई स्कूल में उन्होंने बाढ़ पर एक निबंध लिखा था, जिसमें उनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिस कारण उनका विश्वास बढ़ा और उन्होंने बाढ़ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत सारे संस्मरण लिखे, रिपोर्टाज लिखे, कथा दशक, ठीक है। डायन कोसी नदी को डायन क्यों कहा गया? क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आती है तो इस नदी में सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक। उसके बाद जय गंगा, ये भी बाढ़ के ऊपर लिखा। हड्डियों का पुल, जब लोग बह जाते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ इकट्ठी हो जाती है पानी में गलने के बाद, जानवर बह जाते हैं तो वो एक पुल सा बना लेते हैं, वो भी बाढ़ पर लिखा है इन्होंने। इसके अलावा भी बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे। इन्होंने अपने उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीला का काफ़ी बार वर्णन किया है, किंतु ये बाढ़ से कभी घिरे नहीं, क्योंकि ऊंचे इलाके पर रहते थे। बाढ़ में गिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव इनको कभी नहीं हुआ। वह अनुभव कब हुआ? 1967 में, 1967 में हुआ, जब वो पटना में रह रहे थे, शहर में रह रहे थे। जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, अविराम यानी बिना रुके, वृष्टि यानी वर्षा, लगभग 18 घंटे लगातार बारिश होती रही, तो जो पुनपुन नदी का पानी था वो राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और उन अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात तब लेखक ने बाढ़ को पहली बार भोगा था। शहरी आदमी की हैसियत से भोगा था, जब वो गांव में रहते थे तब नहीं। इसलिए बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा जब वहाँ पर, तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में जब डूब गया, तो लेखक ने भी इंतज़ाम किया। जब बाढ़ जिस इलाके में आनी होती है तो इमरजेंसी के लिए वहाँ पर कुछ सुविधाएं लोग करते हैं, ताकि बाढ़ आ जाए तो कैसे 4-5 दिन काटे जाएं। तो लेखक ने भी क्या किया, घर में ईंधन इकट्ठा किया, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई समझते हो, माचिस, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि बाढ़ कब आएगी। देखिए, ऐसा भी कोई होता है कि भयानक जानवर आ रहा है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा हमारे पास, कब आएगा हमारे पास, कब आएगा। तो ऐसे ही लेखक ने किया, वो बाढ़ का इंतज़ार कर रहे, क्योंकि एक एक्साइटमेंट थी उनके अंदर, एक मतलब वो देखना चाहते थे बाढ़
आने के बाद वो लोगों की सहायता के लिए गए, लेकिन अब वो देखना चाह रहे थे कि बाढ़ का पानी आता कैसे है, इसलिए वो पहले इंतजाम करके बैठ गए। सुबह सुना, जैसे उन्होंने सुबह अनाउंसमेंट हो रही थी वहाँ पर, सुबह सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित का मतलब ये है कि वहाँ तक पानी भर गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर पानी में घिर गया है। ये सूचना कुछ बांग्ला भाषा में थी। ये इस तरीके से थी, जानो गोलघर डूबेगे छो। और 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए अब उन्होंने सोचा कि देखते हैं कॉफ़ी हाउस तक पानी आया या नहीं आया। शहर का मालूम करने के लिए निकले तो रिक्शा वाले ने हंसकर कहा, जिस रिक्शा में वो बैठना चाह रहे थे, उन्होंने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, अब तक पानी आ गया होगा। तो चलो देखते हैं पानी कैसे घुस गया है। वही उनको देखना था और उनके साथ में थे उनके एक मित्र। ठीक, तो यहाँ पर पटना का भी जिक्र है। पटना बिहार की राजधानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपको वैसे पता होगा, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और दूसरी बात, इसमें हिंदी भाषा के साथ साथ बिहार की जो भाषा है भोजपुरी, और उसके साथ साथ बांग्ला भाषा का भी प्रयोग हुआ है। अगर आपको इतना चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए ज़रूर। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी अपलोड करूंगी, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।